वेलकम बैक रिया का ऑफिशियल। पिछले पार्ट में आपने देखा कि रोशनी रात में डर गई, उसे किसी चीज़ ने डराया और वो भागती भागती अपनी मम्मा के पास आई और मम्मा से सारी सूरत हाल डिस्कस की। अब हम चलते हैं आगे कि इस एपिसोड में क्या होता है। आज की सुबह भी आम सुबह की तरह बहुत खूबसूरत रोशन थी, मगर आज रोशनी के दिल में डर और खौफ था। रोशनी बहुत डरी हुई और परेशान थी क्योंकि अभी तक वो रात के ट्रॉमे से बाहर नहीं आई थी। अभी तक वो यही सोच रही थी कि आखिर साथ हुआ क्या। मेरी प्यारी परी, तुम क्यों शोक मना रही हो? तुम क्यों परेशान हो? तुम ऐसा करो, रूही परी के पास जाओ, उसके पास इसका हल होगा। अपनी मुश्किल उसको बताओ, वो तुम्हारी ज़रूर हेल्प करेगी। हाँ, उसके पास जाने का रास्ता मुश्किल है, वो तुम्हें पार करना पड़ेगा। काले जंगल से होते हुए जाना पड़ेगा, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। ओहो मामा, मुझे तो ये याद ही नहीं आया कि रूही परी कितनी ताकतवर है और उसको तो जादू के ट्रिक्स भी बहुत आते हैं। मुझे तो याद ही नहीं था कि मैं उससे हेल्प लूँ ताकि वो हमारी परेशानी दूर करे। मम्मा, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। बस मैं अभी ही निकलने लगी हूँ वहाँ के लिए। रोशनी अपनी गेट पे खड़े होकर इधर उधर देखने लग गई। उसने सोचा कि मैं इस रास्ते से जाऊं या उस रास्ते से जाऊं। ये खड़े होकर सोच ही रही थी कि रोशनी के सर पे चुड़ैल का साया फिर मंडलाने लगा। रोशनी को तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चुड़ैल समझ रही थी कि ये मुझसे जान छुड़वाने के लिए कुछ कर रही है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं भी चलूंगी। रुको रुको रुको, मुझे तो उड़ना आता है, मैं उड़ सकती हूँ, मैं तो पर भी ला सकती हूँ क्योंकि मैं परिस्तान में रहती हूँ। और परिस्तान में रहने का फायदा है कि मैं भी उड़ सकती हूँ। मैं रोशनी की हेल्प के लिए लाजमी जाऊंगी, पीछे पीछे जाऊंगी, उड़ के जाऊंगी, मैं रोशनी के लिए जाऊंगी। टन टना टन 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 टना टन 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 टन। मुझसे जान छुड़वाने के लिए रोशनी जा रही है ना, मैं उसको ऐसा उलझा दूंगी कि वो उलझ के वापस आ जाएगी, वो रूही तक पहुंच ही नहीं पाएगी। मैं तो छुप छुप के जाऊंगी रोशनी के पीछे, रोशनी को पता ही नहीं चलेगा, फिर पता चलेगा मैं इसको सरप्राइज दूंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे टॉमी है? मुझे टॉमी की खुशबू आ रही है। ओह माय गॉड, ये तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। टॉमी, तुम क्या सोच रहे थे? मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो? हाँ, तुम्हें किसने कहा था मेरे पीछे आने को? मैं इतनी खतरनाक जगह पे जा रही हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे आ गए। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आई हूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है। तुम पागल ना बनो, पर लगाने से कोई परी नहीं बन जाता। तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, अभी भी वक्त है, तुम लौट जाओ। मेरी जान को खतरा हो सकता है, साथ तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे बगैर मैं जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे पीछे जान देने को तैयार हूँ। तुम पे मुसीबत आने से पहले मुझसे टकराएगी, मगर मुझे तुम्हारी मौत नहीं जिंदगी चाहिए। तुम क्यों नहीं समझती हो? अच्छा ठीक है, चलो आओ मेरे पीछे और मुझसे दूर मत रहना, ओके? ये ना तुम्हें कोई खतरा हो जाए। सुनता ही नहीं तू तो परी है। वो पागल परी, जा अपनी बड़ी परी के पीछे। ये जंगल बहुत डरावना है, इस जंगल में जगह जगह मौत पहरा दे रही है। जल्दी भाग यहाँ से, तू डांस करने में लगा हुआ है। पागल कहीं का, चल जा। भागो भागो भागो, ये जंगल बहुत खतरनाक है। भागो 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 भागो।
गॉड, कितना ज़्यादा सन्नाटा है यहाँ, कितनी डरावनी जगह है ये तो। ये जंगल बहुत डरावना है, ऐसे लगता है जिनों का और रूहों का बसेरा है यहाँ पर। तुम मेरी बात सुनो टॉमी, मुझसे ज़्यादा दूर मत रहना, मेरे बिल्कुल करीब करीब रहना। अगर तुम पर कोई मुसीबत आई तो मैं तुम्हें बचा सकूं, तुम खुद को बचा नहीं सकते, ठीक है? इसलिए एफिशिएंसी मत मारना। मैं तुम्हें बार बार इसलिए मना करती हूँ कि ज़्यादा एफिशिएंसी मत मारना, इस चक्कर में तुम नुकसान उठाओगी। ओके, मेरे पीछे पीछे आओ, चलो। अच्छा टॉमी, गौर से मेरी बात सुनो। मैं रूही परी से बात करने घर के अंदर जाऊंगी, मगर तुमने पीछे नहीं आना। तुम कोई ना कोई ऐसी बात कर दोगे जिससे मामला ख़राब हो जाएगा। ओके, मैं अकेले उनसे बात करना चाहती हूँ, तुम मत आना मेरे पीछे, ठीक है? ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करना प्लीज़। ओके, अब चलो। पता नहीं लोग मुझे क्यों समझदार नहीं समझते, हालांकि मैं तो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा समझदार हूँ। जो समझदारी मेरे अंदर है वो तो रूही परी के अंदर भी नहीं है, लेकिन पता नहीं लोग मुझे अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते। ओहो, मैं इतना अक्लमंद हूँ कि अगर मुझ पे ये बात होती तो मैं रूही परी के पास कभी ना जाती, बल्कि यहीं पे किसी भूत से दोस्ती करती और उनको अपना मसला सुनाती, उनको दोस्त बनाती और उन्हें बोलती कि मेरी मदद करो। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई है? मुझे डर क्यों लग रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में ये जंगल वाकई में बहुत डरावना है, मुझे रोशनी परी के साथ साथ रहना चाहिए। भागो 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 भागो। वैसे तुम मेरी पावर को हमेशा अंडर एस्टिमेट करती हो, तुम्हें पता नहीं मैं कितनी समझदार हूँ। तुम मेरी बातों में आओगी तो समझदारी के रास्ते पे चलोगी। चलो चलो मेरे पीछे आओ, देर हो रही है, जल्दी आओ। इनको क्या पता मैं सारे पाकिस्तान में सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो बातों में और समझदारी में पीएचडी किया हुआ है। इनको क्या पता एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं बहुत बड़ी बन जाऊंगी। इधर ही रुको, मैं अभी आती हूँ रूही परी से बात कर कर, ठीक है? तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना। ओके। ताकि उसको पता हो कि रूही ने ये बात बोली थी। अच्छा, बाद में बात करते हैं, मेरे कुछ गेस्ट आ गए हैं। परी ने रूही परी को सारी सिचुएशन बताई और बताया कि कैसे चुड़ैल ने उसको तंग करके रखा हुआ है और वो इंसानों के लिए नुकसानदेह है और परियों के लिए भी। पूरी लंबी अपनी स्टोरी सुनाई। फिर रूही परी ने बोला, तुम फिक्र ही ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं उसको उस जहान में पहुंचा दूंगी जहां से वो कभी चाहकर भी वापस नहीं आ सकती है। डोंट वरी, तुम लोगों को वो कभी तंग नहीं करेगी, बल्कि वो इस दुनिया में आ ही नहीं सकेगी। ये कहकर रूही परी अपनी सीट पे जाके बैठी और उसने एक दुनिया का पोर्टल खोलने की कोशिश की। पोर्टल खुल जा, पोर्टल खुल जा, पोर्टल खुल जा। चुड़ैल इसमें जा, चुड़ैल और उसका साया, उसकी रूह, सब इसमें जा। हाँ तो रोशनी परी, अब तुम्हें कभी भी चुड़ैल तंग नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उसको उस जहान में भेज दिया है जहाँ से आना नामुमकिन है। अब तुम आज़ाद हो, जाके आराम सुकून से सो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया रूही परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। आपको अल्लाह बहुत देगा, दुनिया और आखिरत की आपकी अच्छाइयाँ हों। अब मैं चलती हूँ।
कितना अच्छा दिन है ये, मैंने चुड़ैल से छुटकारा पा लिया। अल्लाह करे फिर कभी वो ना आ सके। आज की रात तो मेरे लिए बहुत सुकून वाली होगी। मेरे पर खत्म हो जा ताकि मैं सो जाऊं। अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। गुड नाइट। Ryaga Official